अभी हैदराबाद में 7-8 स्कूल बनवाए गए। उनका भाई खुद स्कूल में निरीक्षण करवा रहा है। अरे ऐसे नेता हम भी चाहते हैं हिंदू समाज में जो हमारे बच्चों को स्कूल में पढ़वाए। ये नहीं कि राम राम की तलवारें लगवाए। केला शेर है वैसी कह सकते हैं। अगर सदन में वो इस तरह की बड़ी बड़ी इतनी बड़ी बात कह दिया कि तू कहीं बुला ले मैं आ जाऊंगा, तो इससे बड़ी बात क्या है? बुला के चेक कर लो। नहीं, आप कह रहे हैं कि हिंदुओं में वैसी जैसा नेता होना चाहिए जो शिक्षा के लिए बात करे, रोजगार के लिए बात करे, लेकिन मुसलमान तो कहते हैं कि खुद भाजपा से मिले हुआ वैसी। सारे विपक्ष के नेताओं को खड़ा कर दो, जितने मुस्लिम नेता विपक्ष में हैं, अब ऐसे को खड़ा कर दो। मैं तो कह रहा हूँ अब ज्यादा बोलो क्या मुंह तो मारेंगे सब मुंह। केला वैसी सब पे बाड़ी। इसी साहब को कहीं ना कहीं इस बार साधु संतों को मैदान पर उतारना चाहिए। आप चाह रहे हैं कि वैसी की पार्टी साधु संत लड़े, चुनाव लड़ लें लोकसभा का। मैं कह रहा हूँ सीटें आएंगी इनके पास। लगता है कि मुस्लिम लीडरशिप के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी से बढ़िया इस वक्त कोई नेता नहीं है। ओवैसी साहब सच में डरने वाले नहीं है। वो कोई क्या नाम था उसका, राशिद अली क्या नाम था उसका, दानिश अली, रोने होने वाले नहीं है। मुझे गाली दिया, वो है अकबरुद्दीन ओवैसी। वो घर में घुस के मारता है और दंगे के चोट में बोलता है। सीधी बात है। हमें उनकी एक ही बात अच्छी लगती है, वो भले ही जिसको भी सपोर्ट करे, पर सपोर्ट करते हैं, जाते हैं और काम करते हैं। अभी हैदराबाद में 7-8 स्कूल बनवाए गए। उनका भाई खुद स्कूल में निरीक्षण करवा रहा है। अरे ऐसे नेता हम भी चाहते हैं हिंदू समाज में जो हमारे बच्चों को स्कूल में पढ़वाए। ये नहीं कि राम राम की तलवारें लगवाए। बहुत बेहतरीन काम है। और उन्होंने जो ये बात कही है, ये बात तो बिल्कुल सही है। अब जिस कुत्ते पे दम हो वो भौंक के दिखा दे, बुला के दिखा दे। तो आप लेकिन मुसलमान ही युद्ध में गोली चलाई गई थी ना, चलाई गई गोली। जिस पे सिक्योरिटी लिया, जिस पे सिक्योरिटी लिया, नहीं लिया ना। क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसे पता था कि हमें कुछ नहीं होने वाला। इसलिए भी मैं आपको क्या बता दूं, इसलिए मैं तुमको बता दूं, कहीं ना कहीं पे अगर आप देखें तो इन सब चीजों में अगर कोई सांदा इस तरह का बयान देता है तो संसद की गरिमा का अपमान होता है। लेकिन धनखड़ साहब कितना झुके हैं, कितना झुके हैं। और ऊपर से आप दोनों सदनों के अध्यक्षों में होड़ मची है कि तू ज्यादा तलवे चाटने में आगे है कि मैं आगे गया, तू जिसको पारे निकाल दे रहा है। और ओवैसी साहब को नहीं निकाले हैं। पूछो क्यों नहीं निकाले? जानते हो 2 मिनट में कोर्ट में जाके इनकी भद्दी उतरवा देगा। और सांसदों में दम नहीं है। तो अकेला शेर है वैसी कह सकते हैं। अगर सदन में वो इस तरह की इतनी बड़ी बात कह दिया कि तू कहीं बुला ले मैं आ जाऊंगा, तो इससे बड़ी बात क्या है? बुला के चेक कर लो। लेकिन पंडित जी आपने अभी उत्तर प्रदेश में आत्मघाती हमला होने के बावजूद भी एक बार ये नहीं कहा कि मुझ पे गोली चली मैं डर रहा हूँ। उससे बड़ा जो तो जान हथेली में लेके चल ही रहा है। और हमें लगता है कि मुस्लिम लीडरशिप के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी से बढ़िया इस वक्त कोई नेता नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी से बड़ा कोई नेता नहीं है। अगर मुस्लिम कम्युनिटी का उसकी संख्या देख ली जाए तो हर राज्य में वो चुनाव जीतता है। अब मेरे एक बात आती है, कहते हैं ओवैसी वोट कटवा है। उत्तर प्रदेश में शिवसेना क्या काम क्या है, आम आदमी पार्टी का काम क्या है? ये सब चुनाव लड़े तो कटवा नहीं है। अगर ओवैसी चुनाव लड़ लिया तो वोट कटवा है। राजस्थान में आम आदमी पार्टी क्यों चुनाव लड़ ले और पार्टियां क्यों चुनाव लड़ ले, लेकिन ओवैसी लड़ेगा तो वोट कटवा है। तो भाई अब विपक्ष को भी सोचना पड़ेगा कि ओवैसी साहब को हल्के में लेना, नजरअंदाज करना गलत बात है। हम तो ये भी चाह रहे हैं कि अगर जब विपक्ष की सरकार आए तो उनको होम मिनिस्ट्री या कोई बड़ा पद मंत्रालय दिया जाए ओवैसी को। अच्छा, लेकिन पंडित जी आप देखिए, मैं किस हिसाब से कह रहा हूँ, देखो अगर सच में मोहब्बत की दुकान खोलनी है तो बराबर पलछे में बैलेंस करना पड़ेगा। ऐसा तेलंगाना में एक ही मुसलमान मंत्री नहीं है, एक भी नहीं है। वो तो ओवैसी साहब जो कह रहे हैं कि भाजपा कह रही हम बनाए हैं, कांग्रेस कह रही हम बनाए हैं, कोई नहीं बनाया। वो सबसे सीनियर विधायक है और सबसे सीनियर विधायक ही स्पीकर बनता है। इसलिए दोनों पक्षों की मजबूरी हो गई उनको स्पीकर बनाना। वो अपने कर्म से गए हैं, अपने कर्तव्य से गए हैं, अपने दम से गए हैं, किसी पार्टी के चाटुकारिता से नहीं गए। कांग्रेस कह रही भाजपा ने बनाया, भाजपा कह रही कांग्रेस ने बनाया। आप बताइए मुसलमान कंफ्यूज नहीं हो रहे? और मुस्लिम लीडरशिप से चिंता क्यों है विपक्ष की और भाजपा की? जब पंडित जी आप एक बार साधु हैं, संत आप हैं, आपको अच्छाई दिखाई दे रही है असदुद्दीन ओवैसी की, लेकिन मुसलमानों को नहीं दिखती है। मुसलमानों को शायद इसी की तालीम की कमी है। और इसीलिए तो तालीम दे रहा है ना लोगों को। पढ़ लो फिर हमारे बारे में जानो। हमारे पास कि हमने पढ़ रखा है, हमें पता है बैरिस्टर का मतलब क्या होता है, एक सांसद का मतलब क्या होता है, उसकी बातों का महत्व होता है। उसने आज तक अपने हैदराबाद में भले वो 7 सीटों में चुनाव लड़ता है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा ओवैसी साहब से कि अगर ओवैसी साहब एक बार पूरे हैदराबाद चुनाव लड़े ना तो हैदराबाद का मुख्यमंत्री मुस्लिम हो सकता है। तेलंगाना का मुख्यमंत्री मुस्लिम हो सकता है। और ये दिन आएगा, देखिएगा, हम यही समय में देखेंगे कि तेलंगाना में ओवैसी साहब सरकार बनाएंगे।
पूरा तेलंगाना में ओवैसी की सरकार अब ये सरकार बन सकती है। जब वो बाहर इतना लड़ सकते हैं, बस ये है कि थोड़ा भरोसा करवाना होगा, थोड़ा भरोसा करना होगा। हिंदू नेताओं को भी ऐसे अपनी हिंदू टीम बनानी पड़ेगी। कोई भाजपा और कोई कांग्रेस कोई ठेकेदार नहीं है हमारी। जो हमारे लिए अच्छा काम करेगा हम उसको आगे ले जाएंगे। अरे पंडित जी, आप कह रहे हैं कि हिंदुओं में वैसी जैसा नेता होना चाहिए जो शिक्षा के लिए बात करे, रोजगार के लिए बात करे, लेकिन मुसलमान तो कहते हैं कि खुद भाजपा से मिले हुआ वैसी। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर जो जिनको ये शक है तो पूछे ना आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े तुम क्यों गए, शिवसेना से पूछे तुम क्यों गए, पूछे ना इन सब पार्टियों से। अगर ये सब पार्टी आएंगी तो वोट करवा नहीं है, ये भी तो कुछ ना कुछ वोट काटती होंगी ना। किसका वोट काटेंगे? भाजपा का तो काटेंगे नहीं, काटेंगे तो विपक्ष का ही ना। तो इन सबको एक, अगर ये लोग एक है तो एक चुनाव लड़ ले, गठबंधन से कभी एक आदमी खड़ा हो, ऐसा तो करते नहीं है। और अवैसी साहब को कहीं ना कहीं इस बार साधु संतों को मैदान पर उतारना चाहिए। आप चाह रहे हैं कि वैसी की पार्टी से साधु संत लड़े चुनाव लड़ ले लोकसभा का। मैं कह रहा हूँ सीटें आएंगी इनके पास, साधु संत से सीट आएगी। फिर आप कैसे देख रहे हो? दाढ़ी टोपी वाला इधर भगवाधारी कैसे होगा? तभी तो मोहब्बत दुकान हम दिखाएंगे ना कैसे खुलती है। मैं वही कह रहा हूँ कि इस बार इन नई सभी पार्टियों को संतों को भी टिकट देना चाहिए। अब इसी साहब अगर ये पहल करते हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मतलब आप तो अलग ही ट्रैक पे बात कर रहे हैं पंडित जी। मैं जो कह रहा हूँ उसको देख के देखो, फिर बताना हमको। वैसी दाढ़ी टोपी वाले की बात करते हैं। अब ऐसी संविधान की बात करते हैं जिसकी बात गृह मंत्री करता है। गृह मंत्री भगवाधारी है, फिर भी वो संविधान को मानता है और मनवा दिया गया है। और वो अवैसी ने कहा कि संविधान देश चलेगा, वो भी मानता है संविधान देश चलेगा। तो बताओ बड़ा कौन? अवैसी ना। जब गृह मंत्री अवैसी का तो बयान बड़ी भड़काऊ बयान आता है। देखिए हम ही लोग गुस्से में कितना बोल जाते हैं। हम भी एक संत है ना, कितना चिल्ला देते हैं। बयान जब दर्द होगा तब चीख निकलती है। अकबरदीन अवैसी के आवाज में जो दर्द है ना वो कुछ समझ नहीं पाया। जिस दिन मुसलमान समझ जाएगा, मैं कह रहा हूँ अकबरदीन अवैसी, उसकी पार्टी पूरे इंडिया में अछूती नहीं रहेगी। राष्ट्रीय पार्टी बनने में टाइम नहीं लगेगा उसको, जिस दिन मुसलमान समझ गया उसको। और यही लिए तो सभी दल मिलकर समझने देना नहीं चाहते। मुसलमानों को भटका रहे हैं लोग, भटका रहे हैं। तो आप अवैसी से मैं तो कह रहा हूँ सारे विपक्ष के नेताओं को खड़ा कर दो, जितने मुस्लिम नेता विपक्ष में हैं अवैसी को खड़ा कर दो। मैं तो कह रहा हूँ अब ज्यादा बोलो क्या, मुंह तो मारेंगे सब अकेला वैसी सब पे मारी है। उनके पास काम ही नहीं है। अपने क्षेत्र के लिए उन्होंने काम नहीं किया। हमारे यहाँ भी तो एक ठो है कांग्रेस में, क्या बोलते हैं, कहाँ से हुआ है चौकीदार, बदूसा कभी बढ़ा, मुशायरे से कभी वो बढ़े। कोई भी ऐसा हार्ड कदम आज तक मुसलमानों के लिए उन्होंने उठाया, फिलिस्तीन के लिए धरना दिया हो, नारे जुनैद के लिए उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया हो, पैदल मार्च निकालो, कभी कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ? नहीं हुआ ना। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और उसका सबसे राष्ट्रीय अध्यक्ष की मैं बात कर रहा हूँ, इमरान प्रताप गढ़ी की। मैं डरता किसी के बाप से नहीं, भले वो हमारी पार्टी के हैं, लेकिन कभी कोई ठोस कदम उनकी तरफ से आता है? कभी दुबई घूम रहे हैं, कहीं मलेशिया घूम रहे हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया घूम रहे हैं, कहीं पंजाब घूम रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं। तो ऐसी कौन सा काम कर रहे हैं? जाओ हैदराबाद देख के आओ, जाओ हैदराबाद देख के आओ। मैं तो देख के आया हूँ, जाओ देख के आओ। और जहाँ जहाँ उनके सामने तो विधायक हैं, वहाँ हिंदू और मुसलमान सबकी सुनवाई होती है। ये भी जान लो, अगर वो वैसी के पार्टी का विधायक सांसद है तो वो सुनता है, बराबरी का हक देता है। और यही इस वक्त संविधान कहता है। जो संविधान को मानने वाला होगा वही देश का नायक होगा, चाहे वो किसी पार्टी में हो। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये बाल योगी महाराज जी है जो कह रहे हैं कि वैसी की पार्टी जो है वैसी इंसाफ की बात करते हैं, वैसी कानून की बात करते हैं, वैसी संविधान की बात करते हैं। अगर वैसी जो है साधु संतों को अपने साथ रख ले, वैसी साहब इसकी बात करते हैं, भारत की राज्य व्यवस्था संसद की बात करते हैं, नियमों की बात करते हैं। तो और वैसी के जैसा कोई नेता नहीं है। जिस तरह साधु महात्मा जी कह रहे हैं कि सारे मुस्लिम नेताओं को एक तरफ कर लें और वैसी को एक तरफ कर ले। वैसी सब पे भारी है। सदन में जब वैसी बोलते हैं तो सारे लोग चुपचाप सुनते हैं, क्योंकि वो कानून और संविधान की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं। अब देखना होगा, जिस तरह साधु महात्मा कह रहे हैं कि वैसी को 24 के चुनाव में कुछ पंडित और लोगों को भी खड़ा करना चाहिए। क्या कुछ होता है बेहतर समय बताएगा। बाकी इस तरह तमाम खबरों के लिए मत बने रहिएगा। धन्यवाद।